हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, कल प्रैक्टिस सेट कराया था, उम्मीद है वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरा सा भी मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि प्यारे दोस्त आप लोगों को एक उस लेवल का कंटेंट दिया गया है जहां ऐसे प्रैक्टिस सेट को आप आसानी से कर पाएं, उसी तरीके से कंटेंट बच्चे आप लोगों को दिया गया है। तो उम्मीद है कि वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जबरदस्त लगा होगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टिग्नोमेट्री चल रहा है, और टिग्नोमेट्री में मेरे भाई हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर मैं टाइप की बात करूं तो पहली क्लास में हमने वो क्वेश्चन किए जब एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों को दिया होता था, दूसरे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में या तो पूछा जाता था या फिर किसी एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जाता था, तो वहां हम लोग ट्रिपलेट लगा के या पाइथागोरस थ्योरम लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हमने वो किए मेरे प्यारे दोस्त जहां a प्लस बी जो है वो 90 के बराबर होता है। जब साइन कॉस के बराबर दिया हो, टेन कॉट के बराबर दिया हो, सेक कोसेक के बराबर दिया हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिवीजन करके क्लास में बैठे होंगे, और जो मैं आप लोगों से कहूंगा, जो मैं आप लोगों से पूछूंगा वो आप एकदम तुरंत बताएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीजों को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहली चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिपलेट एक बार बोलूंगा, मेरे साथ साथ तेजी से बोलना मेरे भाई। रोज ट्रिपलेट को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले 3 4 5 8 15 17 12 35 37 20 21 29 यहां तक के ट्रिपलेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5 12 13 9 40 41 13 84 85 28 45 53 ये भी ट्रिपलेट आपकी टिप्सों पे होने चाहिए। 7 24 25 11 60 61 16 63 65 33 56 65 ये भी ट्रिपलेट आपके टिप्सों पे होने चाहिए। ये कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। 28 में 20 जोड़ा 53, 28 में 20 जोड़ा 48, 45 की जगह 55 आ गया, 53 की जगह 73 आ गया। तो कुछ कुछ इससे मैच करता हुआ है। 48 55 73 भी एक क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। 20 99 101 भी एक ट्रिपलेट होता है। 39 80 89 भी एक ट्रिपलेट होता है। 36 77 85 भी एक ट्रिपलेट होता है। 65 72 97 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिपलेट आपके दिलो दिमाग में सेट कर गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिपलेट में किसी कॉमन संख्या की गुणा करते हैं तो बनने वाली साइड्स जो हैं वो भी राइट एंगल की साइड्स होती हैं, यानी कि वो भी मेरे ट्रिपलेट ही मेरे प्यारे दोस्त होते हैं। ये ट्रिपलेट भी बताया था कि अगर एक भुजा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक भुजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो बीच की भुजा जो है वो 2x हो जाएगी। यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2ab भी उसकी तीसरी साइड हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, यहां मैंने लाल बटे कका और पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा से 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू प्यारे दोस्त निकाल दी थी। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, मैंने कल आप लोगों को बताया था, 3 आइडेंटिटी बताई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मेरे भाई, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेके जाओगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन्हें देखने की अभी आवश्यकता नहीं है, इनसे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी मेरे भाई।
ठीक है, आगे देखिएगा। मैंने ये कल भी बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बताई थी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अगर पूछा जाता है तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं आपसे कहूं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा पूछा जाता है तो वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रहता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज होते हैं। मैंने कहा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोला होगा, ए माइनस बी आया होगा और ए प्लस बी यहाँ डिवाइड में पहुंच गया होगा। अगर सेक 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा देखूं तो 1 प्लस आ जाएगा, साइन वाले में माइनस आता था, यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा में 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक जैसे हमने ये किया है ठीक वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का है। तो ये दोनों भी आप लोगों को रिजल्ट याद रखने हैं मेरे भाई। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि 90 का ओड मल्टीपल चेंज होता है, 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता है मेरे भाई। यहां तक हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो ये सारे वो फॉर्मूले हैं जिन पर हम लोग विशेष बात कर चुके हैं। a प्लस बी अगर 90 होता है तो साइन ए बराबर कॉस बी के होगा, साइन ए बराबर कॉस बी के होगा, बस इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। यहां से देखेंगे टेन ए बराबर कॉट बी होगा, बस इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। सेक ए बराबर कोसेक बी होगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं कि इन दोनों का सम 90 हो तो इन दोनों का सम अगर 90 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है मेरे भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अच्छा ये अभी हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, ये अभी हम लोगों को मेरे भाई छोड़ने हैं। आगे आइए, आगे क्या है, ये फॉर्मूले भी अभी हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, ये फॉर्मूले भी अभी हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, ये वाले फॉर्मूले भी अभी नहीं पढ़ने हैं, इनके क्वेश्चंस आगे आएंगे। बस ये याद रखिए कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। आज जो मैं शुरुआत करने वाला हूं एक तो इस फॉर्मूले से करने वाला हूं, साइन 2 थीटा क्या होगा तो आप कह देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आज हमारे किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा साइन 2 थीटा, इसलिए मैंने प्यारे दोस्त आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, अगर यहां से देखें ये कुछ नहीं है, यहां से छोड़ दीजिए, बस 2a की जगह यहां a रख दिया है, तो जहां जहां एंगल था वहां 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 आधा कर देंगे, बस इसका मतलब ये है। cos 2a का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर cos 2a का फॉर्मूला आ जाता है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है मेरे भाई, यहां से अभी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता इस पेज पे नहीं है। नेक्स्ट इस पर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को, बस ये कुछ वैल्यूज आप लोगों को देखनी है जो आज यूज होंगी। कैसे आएंगी वैल्यूज जब फॉर्मूले पढ़ा दूंगा तब बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए क्योंकि यहाँ टेन और कोट बराबर होते हैं, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो जो टेन 75 की वैल्यू होती है वही कोट 15 की वैल्यू होती है, जिसे हम 2 प्लस रूट 3 कहते हैं। टेन 15 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कोट 75 की होती है, जिसे हम 2 माइनस रूट 3 कहते हैं, जिसे हम 2 माइनस रूट 3 कहते हैं मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? तो आज के लिए दो वैल्यूज याद रखेंगे, इसको याद नहीं रखना है इसको सॉल्व करना मैं बताऊंगा, इसको याद नहीं रखना है इसको सॉल्व करना मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप ये वैल्यू देखेंगे, जो साइन 75 की वैल्यू होगी वही कॉस 15 की वैल्यू होगी, जो साइन 15 की वैल्यू होगी वही कॉस 75 की वैल्यू होगी। अगर मेरे भाई कम वाली वैल्यू देखते हैं बीच में माइनस आता है, ज्यादा वाली वैल्यू देखते हैं बीच में प्लस आता है। ठीक है, इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे? अब आपके मन में जो ये डाउट आ रहा है इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई। पहले ये मुझे बताइए जितना मैंने अब तक कराया उतना समझ में आया या नहीं? उतना समझ में आ गया है तो एक थम्स अप कर दो, अगर उतना आपके समझ में आ गया है तो आगे भी एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज याद होगी। बस मुझे उतना बता दो जितना मैंने अब तक कराया है, क्या उतने में आपको कोई दिक्कत समस्या कोई दुख दर्द कष्ट है तो बताइए, उतने में कोई दुख दर्द कष्ट है तो बताइए।
बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अक्षय गौतम, आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, मैं इससे बेहतर नहीं समझा पाऊंगा, इससे बेहतर नहीं समझा पाऊंगा मेरे भाई। ये मेरा, हाँ, ये मेरा आखिरी वो था जो मैं इतनी शांति से पढ़ा सकता था। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, आज शुरुआत करने से पहले मैं बस आपसे फॉर्मूले पूछूंगा, ओ वैल्यू पूछूंगा, बस आप उनकी वैल्यू बता देना मेरे भाई, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन वैल्यूज वाले होने वाले हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये वैल्यूज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। अगर याद नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर याद नहीं है फिर तो आप केवल और केवल ब्लेम थोपने के लिए इस क्लास को कर रहे हैं, केवल ब्लेम करने के लिए इस क्लास को कर रहे हैं। जी हमारे समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप क्लास के अंदर मौजूद रहेंगे और दिमाग को खोल के पढ़ते रहेंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। आज की क्लास में तो कुछ बताया ही नहीं है अभी, आज की क्लास में तो अभी कुछ बताया ही नहीं है ना मेरे भाई। साइन जीरो की वैल्यू बताइए कितनी होगी, साइन जीरो की वैल्यू बताइए, 30 की वैल्यू बताइए, 45 की वैल्यू बताइए, 60 की वैल्यू बताइए और 90 की वैल्यू बताइए। फटाफट मुझे बता दीजिए, ये टिप्सों पे होनी चाहिए आप लोगों के। ठीक है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 जो है वो जीरो होता है, साइन 91 होता है। ये वैल्यूज आप लोगों को याद होंगी। ठीक है, कॉस जीरो 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 जीरो होता है। टेन जीरो जीरो होता है, टेन 30 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है, टेन 90 इन्फिनिटी होता है। कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है, कॉट 30 √3 होता है, कॉट 45 1 होता है, कॉट 60 1/√3 होता है, कॉट 90 जीरो होता है। सेक जीरो 1 होता है, सेक 30 2/√3 होता है, सेक 45 √2 होता है, सेक 62 होता है, सेक 90 क्या होता है, सेक 90 क्या होता है मेरे भाई, इन्फिनिटी होता है। कोसेक जीरो इन्फिनिटी होता है, कोसेक 32 होता है, कोसेक 45 √2 होता है, कोसेक 62 √3 होता है और कोसेक 91 होता है। ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है, अभी याद नहीं है तो इन्हें याद कर लो, क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इन्हीं पर बेस्ड पूछ लिया जाएगा और तब केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि इतना आसान क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं। अगर आपके वैल्यूज याद नहीं हैं तो इन वैल्यूज को मेरे प्यारे दोस्त याद कर लीजिए। ठीक है, आइए मेरे प्यारे भाई, ये वैल्यूज यहां लिखी हुई हैं, सब कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम टाइप 3 की तरफ। पहले वाले टाइप हमने वो किए जब एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को दिया होता था, दूसरे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती थी, या मेरे प्यारे दोस्त किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी जाती थी। दूसरा टाइप हमने वो किया कि जब साइन ए बराबर कॉस बी होता था या कॉस ए बराबर साइन बी होता था, टेन ए बराबर कॉट बी होता था और कॉट ए बराबर टेन बी होता था, सेक ए बराबर कॉसेक बी होता था और कॉसेक ए बराबर सेक बी होता था। ऐसा तब होता था जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता था। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हमने वो किए। आज जो है हम टाइप 3 करने वाले हैं, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके लिए हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए और मैं कहता हूं आज की क्लास से सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाने के। आपकी आज की क्लास से सबसे ज्यादा चांसेस हैं एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाने के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च 2021 में आपसे पूछा गया है। साइन 60 गुना कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी। साइन 60 कितना बताया था, तो वैल्यू देखिए टेबल में, जो टेबल लिखी हुई है, √3/2 बताया था। कॉस 60 की वैल्यू देखिए टेबल में 1/2 बताया था। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा मेरे भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, √3/4 हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चंस में हमें वैल्यूज को पुट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये सीजीएल प्री 2020 में आपसे पूछा गया है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लव यू टू भाई, लव यू टू सौरभ, लव यू टू मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। tan स्क्वायर 60 है प्लस साइन 90 है माइनस 2 tan 45 है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, tan 60 की वैल्यू क्या आप जानते हैं कितनी होती है? आप कहेंगे √3 होती है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। माइनस 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा और उधर भी 2 है, तो 2 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुटिंग के होते हैं, बस केवल इन क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी होती है। केवल इन क्वेश्चंस में मेरे प्यारे दोस्त वैल्यू पुट करनी होती है। फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी? 1/2 रहेगी। 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या रहेगी? √3/2 रहेगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 रहेगी और साइन 30 की वैल्यू 1/2 रहेगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहां 1/2 है, नीचे क्या है? 2 प्लस √3 हो जाएगा और यहां क्या है मेरे भाई? नीचे 2 दिया हुआ है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 प्लस √3 यहां हो जाएगा और नीचे क्या है? 2 है और उसके बटे में क्या है? 1/2 है। 2 से 2 कट जाएगा। कट जाएगा क्या? यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2 प्लस √3 और यहां आ जाएगा मेरे भाई 2 प्लस √3 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी नीचे रूट हो रेशनलाइजेशन कर लो, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? रूट हटाने के लिए। केवल साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो। केवल साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो और इसको ऐसे ही रहने दो। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहां देखेंगे, यहां क्या बच जाएगा? 2 माइनस √3 हो जाएगा। ये a प्लस बी, a माइनस बी की गुणा करेंगे तो a स्क्वायर यानी 4 माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ये तो 1 हो जाएगा। और इधर क्या है? 2 प्लस √3 आपको दिया हुआ है। क्या आंसर जो है वो 4 आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 हो जाएगा। बोलो, ठीक है भाई? क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ गई है मेरे भाई। ये चीज समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 4। बस केवल वैल्यू पुट करके क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। जब भी नीचे बटे में रूट आ जाए तो उसका रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब है साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो। इसकी गुणा इसमें करोगे ये आएगा। a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करेंगे तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 आएगा। 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा। √3 से √3 कट गया, 2 और 2 4 आ जाएंगे। ठीक है जी? चीजें समझ में आई? तो आप कह देंगे जी चीजें समझ में आ गई। बढ़ जाए, आगे बढ़े। सर 28 क्वेश्चन को दोबारा समझाइए, 2 रूट कैसे बाहर आया? बेटा 3 और 1 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये रूट के बाहर पहले ही है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। बताओ इसमें क्या समझाओ? सर ये सवाल 10th क्लास लेवल के हैं सर, मैथ्स विद विजय कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं लाइब्रेरी में बच्चे की मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, है ना। होशियार ज्यादा बनते होगे तुम उनके सामने, और कोई कारण थोड़ी ना है। कॉपी पेस्ट करे जाओगे अब,
है ना, तुम ब्लॉक ही ठीक हो मेरे भाई। वैल्यू पुट करिए मेरे भाई, साइन और कोस की वैल्यू क्यों 1 होती है। चलिए वैल्यू पुट करिए और फटाफट मुझे आंसर बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, फटाफट बताइए, 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। यहां आइए, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। -tan45 की वैल्यू 1 होती है। भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, 1 - 1 कितना हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ये वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं थी। आप देखेंगे मेरे भाई साइन कॉस के बराबर होता है, साइन जो है वो कॉस के बराबर होता है अगर दोनों का सम 90 हो। जब ये दोनों बराबर हैं तो काट दो। साइन कॉस के बराबर होता है अगर दोनों का सम 90 हो, दोनों बराबर हैं तो काट दो, 1 आ जाएगा। 1 में से tan45 जाएगा, tan45 ऑलरेडी 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 0 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, पाई की वैल्यू 180 होती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, पाई की वैल्यू 180 होती है मेरे भाई। देखिएगा यहां ध्यान से, 180/6, अगर पाई की वैल्यू 180 लिख दें तो 180/6 यानी tan30, और tan30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। 180/6 यानी sec30, sec30 की वैल्यू क्या होती है, sec30 की वैल्यू 2/√3 होती है। ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये x की वैल्यू है मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं दोनों का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 टाइम्स कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू पुट आप लोगों को करनी है। क्या करनी है, तो आप कहेंगे वैल्यू पुट आप लोगों को करनी है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए। वैल्यू पुट आप लोगों को करनी है, कैसे करेंगे भाई वैल्यू पुट, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। tan60 की वैल्यू क्या होती है, tan60 की वैल्यू √3 होती है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। वाह जी वाह, कमाल कर दिया, 3। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2। sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, -3/4। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। क्या ये सारी वैल्यू आप लोग लिख देंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख देंगे। यहां से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहां केवल 2 बचेगा, यहां 9/4 हो जाएगा, यहां 8/3 हो जाएगा, यहां 3 से 3 कट जाएगा, यहां 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 4 तिया 12, 9 तिया 27 आ जाएगा, 3 चौक 12, 8 चौक 32 आ जाएगा, और 4 अट्ठे 4 तिया 12, 3 एकम 3 आ जाएगा मेरे भाई। आपने कहा 7 4 11 को 1 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 32 और 3 35 हो जाएगा, बटे में 12 है। 51 में से 35 जाएगा, 16/12, और 16/12 का मतलब 4/3 होता है, और 4/3 का मतलब 1.33 होता है। अब 4 को 3 से डिवाइड करिएगा,
4 को 3 से डिवाइड करिएगा, 1.33 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो अब तक जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन थे। उसके लिए हमें टेबल याद होनी चाहिए, उसके लिए टेबल याद होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है बेटा, सारे का एलसीएम ले लोगे ना, 1 4 3 4 का एलसीएम 12 ही तो आएगा। 1 की गुणा 12 में करेंगे 12 बनाने के लिए, 12 गुणा ऊपर 24 आ गया। 4 की गुणा 3 में करेंगे 12 बनाने के लिए, 9 में 3 की गुणा 27 आ गया। 3 चौक 12 होगा, 8 चौक 32 होगा, 4 तिया 12, 3 एकम 3 होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा गया है, सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा गया है। सर आप बुरा मत मानना, बिल्कुल नहीं मानूंगा। अभी 2024 में इंटर पास आउट हुए हैं, बहुत बहुत बधाई सर, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। और सर आप सिर्फ हमारे ऊपर ही गुस्सा होते हो। गुस्सा नहीं होता मेरे भाई, हरकतें मत किया करो ऐसी यार, है ना, हरकतें मत किया करो। आपसे कोई मेरी बचपन की दुश्मनी थोड़ी ना है, आपसे कोई पारिवारिक दुश्मनी थोड़ी ना है। गुरुजी पाई का मान, बेटा जहां डिग्री में बात आती है ना, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है जहां पाई की बात आती है, जहां उसके एंगल की बात आती है मेरे भाई। ठीक है जी, कंप्लीट एंगल 2 पाई का होता है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यहां वैल्यू रखते चले जाइए। साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। 5 तिया 15/4 होगा, 7/2 होगा, 8/2 यानी 4 हो जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, ये तो 15 आने वाला है। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आने वाला है। 1 चौक 4, 4 चौक 16 आने वाला है। 30 और 15 45 आ जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 45/4 आ चुका है, कितने बच्चों का जवाब 45/4 आ चुका है। तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल प्री 2021 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस बोनस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर टेबल हम लोगों को याद है तो ऐसे क्वेश्चन में हम जरा सी भी परेशानी हम लोगों को नहीं आएगी। और कुछ न्यू मान के चलिए कि बोनस की तरह हम लोगों को यहां नंबर मिल रहे होते हैं। और बोनस मिलने वाले आपने बोनस मिलने वाले नंबर्स को ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरे भाई कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बता दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है यहां 4 लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 की पावर 4 1/16 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3 की पावर 4 यानी 9 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, -3। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, -2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 9 और 1 10/16, 10 चौक 40/16 आएगा। यहां से देखेंगे 8 पंजे 40 होगा, 8 दूनी 16 होगा, -1/2 में से 1 जाएगा, आधा बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। 5 और 3 8 हो जाएगा। एलसीएम नीचे 2 है। क्या सभी बच्चों का आंसर 4 आया है, क्या सभी बच्चों का आंसर 4 आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व कर रहे होते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चंस में अब भी आपको दिक्कत आएगी, क्या ऐसे क्वेश्चंस में अब भी आप लोगों को दिक्कत आएगी मेरे प्यारे दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 35 मैं कराऊंगा, 36 आप लोग करेंगे, 37 मैं कराऊंगा। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगा। फटाफट बताइए क्या होगा। 9/16 कैसे हुआ? ये मेरे प्यारे दोस्त cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसकी पावर 4 लगी हुई है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, उसका भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि पावर 4 है, यानी 9/16 हो जाएगा। ऐसे आया बेटा 9/16। ठीक है, बेटे माइनस करना है ना। अगर 1/2 में से एक जाएगा, 1/2 में से एक जाएगा तो माइनस का आधा ही तो आएगा, और माइनस के आधे की गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। ऐसी गलती नहीं करनी है। माइनस करना था लेकिन अंदर से भी तो माइनस आ रहा है, 1/2 में से एक जा रहा है तो माइनस आधा आ रहा है, अंदर वाला माइनस बाहर वाले माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए मेरे भाई, सारी वैल्यूज रख के बताइए, सारी वैल्यूज रख के बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रखिए वैल्यू, मेरे साथ साथ थोड़ा तेजी से बोलेंगे। 10 30 की वैल्यू √1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर 1/3। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। क्या सभी ने ऐसे ही पुट किया? क्या सभी ने ऐसे ही पुट किया? आगे आइए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अब यहां आइए मेरे भाई, आपने देखा यहां 3 4 2 का एलसीएम 12 आएगा, बहुत शानदार। 3 चौक 12, 4 एकम 4, 12 एकम 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3। अच्छा ये तो मेरे भाई गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। आपने क्या देखा? 1/3 और 1/3 2/3 हो जाएगा, प्लस 1 लिखा हुआ है। एक एक की गुणा एक में करेंगे 1 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3/4 होगा, -1/4 हो जाएगा। 2/4 हो जाएगा नीचे वाला, और 2/4 का मतलब होता है 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, प्लस 24 एकम 24 होगा, प्लस 8 तिया 24, 3 एकम 3 हो जाएगा, और नीचे क्या है? 1/2 है। बेटा इस 2 से ये 12 बार कट जाएगा। 16 और 24 40 और 3 43 हो जाएगा, और 43/12 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। केवल आपको क्या करना था? केवल आपको वैल्यूज रखनी थी। ठीक है, मैथ्स विद विजय मेरे भाई मेरी तरफ से
मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और अपने इस भाई का साथ हमेशा समझना, जहां जरूरत हो वहां आप मुझे याद करना, ठीक है। चलिए, क्या ये बात समझ में आई? केवल हम लोगों को वैल्यूज पता होनी चाहिए, हम वैल्यूज रखते चले जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इनमें कोई नया तरीका नहीं है, एक ही तरीके पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब बता दोगे मुझे? 1/8 कैसे आया? कौन सा 1/8 जी? 1/8 बेटा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 1/8 ऐसे आया जी। सारी वैल्यूज रखने के बाद, सारी वैल्यूज रखने के बाद मेरे भाई आप लोगों का जवाब आ जाएगा। सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे भाई, बी आ रहा है। ठीक है, sec 90 10 90 नहीं आएगा। जहां इंफिनिटी वैल्यू आ रही है वो कभी उन वैल्यूज को आपको देगा ही नहीं मेरे भाई, कभी इन वैल्यूज को आपको देगा ही नहीं जहां इंफिनिटी आ रही है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा। sec 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर 4/3 होगा मेरे भाई। 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है? 4/3 होता है। 3 से 3 कट जाएगा। आगे आइए, कॉसेक 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। कॉट 45 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा मेरे भाई, यहां से 1/2 हो जाएगा, यहां से 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सेक 60 क्या होता है? सेक 60 1 2 2 का स्क्वायर 4 होता है। और कोसेक 60 क्या होता है मेरे भाई? √3/2/√3 का स्क्वायर यानी 4/3, 4/3 इसका यहां आ जाएगा। क्या ये कट जाएंगे? तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएंगे। यहां क्या है? 1/4 है, यहां क्या है? 1/2 है, और यहां क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 3 दिया हुआ है। आपने कहा 4 2 का एलसीएम 4 आएगा, यहां 1 आएगा, 2 दूनी 4, यहां 2 आएगा। आप देखेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 12 में से 3 गया तो माइनस का 9/4 आएगा, माइनस का 9/4। गड़बड़ हो गई क्या? कहीं कहीं गड़बड़ हुई है क्या? एक बार देखना मेरे प्यारे दोस्त। 10 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा। सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 का उल्टा होती है, तो 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कॉसेक 45 1/√2, √2 का स्क्वायर 2। अच्छा, यहां गलती की है हमने, यहां गलती की है, थोड़ी सी गलती हमने यहां कर दी है। देखो मेरे भाई, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा। सेक 30 मतलब 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा। कोसेक 45 यानी साइन 45 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। कोट 45 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेक 60 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे भाई। और कोसेक 60, कोसेक 60 यानी √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोसेक 60 क्या हो जाएगा? कोसेक 60 हो जाएगा मेरे भाई, गलती है यहाँ, कोसेक 60 होता है 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? 4 से 4 कट जाएगा, 3 एकम 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1/4 बच चुका है, और प्लस के 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा। आंसर माइनस का 3/4 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट है तो बताइए। ठीक है जी, वैल्यूज रखनी है मेरे भाई, वैल्यूज रखनी है, केवल हम लोगों को वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैंने इसमें कोई नई बात थोड़ी ना बताई है, वैल्यूज रखनी है मेरे दोस्त। तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 3/4 आ जाएगा, माइनस का 3/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये एनटीपीसी 2021 में आपका पूछा गया। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है, उसने इस बार बोल दिया है थीटा जो है वो 60 डिग्री है मेरे भाई, रखो ना। कॉट 60 की वैल्यू √3 होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा।
कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। यानी यहां 2/√3 दिया है, 3 एकम 3 में से एक जाएगा, यहां भी 2/3 दिया है, और नीचे के 2/3 से ऊपर का 2/3 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां से देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सोच लेना थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि देख लिया, थोड़ा सा बदला हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा बदला हुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा भी बदला हुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा। कम से कम कोशिश तो करो, जितना जानते हो उतनी कोशिश तो करो। और आप लोग जानते हैं, अगर आप कोहरे में चल रहे हैं तो कोहरे में अगर आपको 10 मीटर का दिखाई दे रहा है तो आपको पहले 10 मीटर चलना होगा। जब अगले 10 मीटर का दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े ये कह दें जी 10 का दिख रहा है, मुझे 20 का देखना है, मैं यहीं से 20 का देखूंगा, नहीं दिखेगा वो 20 का। तो रास्ता तभी नजर आएगा मेरे भाई जब आप आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, आगे आइए मेरे भाई। आपने कहा जी कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मैंने कहा बहुत सही। मैंने पूछा टेन थीटा क्या होता है, आपने कहा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। अब आपने साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया तो 1/cos थीटा कितना आ गया? 2/√3 आ गया। अगर 1/cos थीटा इतना है तो cos थीटा कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा कर दो। जब इसको उल्टा किया है तो इधर भी उल्टा कर दो। क्या cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी? आप मुझे बताइए cos में √3/2 कहां होता है? जब थीटा को हम 30 रख देंगे ना तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। उसने पूछा थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान बताइए। तो मेरे भाई cos 30 की वैल्यू जो है, cos 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे cos 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठेगी, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठेगी, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए, ऑप्शन देखिए ही मत, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, 39 आपके सामने है मेरे भाई। यदि a बराबर 10 है, यानी हमें a बराबर 10 रखना है मेरे भाई। ठीक है, रखिएगा। यहां 12 लिखा हुआ है, a की वैल्यू 10 रखिए, 3 गुणा 10 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस 5। a की जगह 10 रखिए, 10 पंजे 50, 50 में से 5 गया 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। आगे आइए मेरे भाई, 9। a की वैल्यू 10 रखिए, 10 निम्मा 90/2, 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। बहुत शानदार, -4। 10 पंजे 50, 10 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आगे। 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, यानी कि यहां दिया हुआ है 6 + 5/√2। आगे क्या है? ये 9/√2 आ जाएगा, और यहां काटेंगे मेरे भाई 2 बार कट जाएगा, यानी कि ये 2 यहां पे आने वाला है। बस इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। √2 की गुणा यहां हो जाएगी, 6√2 हो जाएगा, प्लस 5 ऐसे ही लिखा रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? √2। √2 की गुणा यहां हो जाएगी तो 2√2 हो जाएगा, नीचे √2 लिखा रहेगा, ये कट जाएंगे, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 6√2 + 5, 6√2 + 5, 9 - 2√2, 9 - 2√2। केवल वैल्यूज हम लोगों को पुट करनी थी और आंसर हम लोगों को मेरे भाई पाना था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा
क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? सर प्लीज प्रैक्टिस सेट में पीवाईक्यू कराया करो सर। ठीक है, आज पीवाईक्यू लेके आऊंगा कुछ। बताइए क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? करिए ना मेरे साथ, कैसे करेंगे? ए की वैल्यू 30 रखनी है, मेरे साथ साथ बोलना। 8 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 11 कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे में 10 30 दूनी 60 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कोई दिक्कत परेशानी? तो आपने कहा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां से मेरे प्यारे दोस्त काटिए, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, यहां से काटिए 2 चौक 8 हो जाएगा। अब आपने देखा 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 26 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। और नीचे क्या है? नीचे है 5। तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, 23/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा। यानी आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। आंसर कितना हो जाएगा? B4 बुलंदशहर भी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, B4 भावना मैम भी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4 सही 3/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन आप लोगों से 2020 में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अच्छा, दिया हुआ है इसकी वैल्यूज आप लोगों को बतानी है। बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन है, लेकिन आज के बाद आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे। ये cos 1 है, ये cos 2 है, ये cos 3 है। ऐसे ही करते करते जो है cos 89 भी आया होगा और cos 90 भी आया होगा, और ऐसे ही करते 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 लास्ट cos 179 चला गया होगा। और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि cos 90 जो होता है वो 0 होता है? अगर cos 90 0 होता है तो 0 में किसी की भी गुणा कर लें, क्या फाइनल रिजल्ट जो आएगा इसका 0 ही आएगा? तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 में किसी की भी गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 15 का मान मुझे बताना है। वैसे तो साइन 15 का मान आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को याद रखना है, पर मैं निकालना आप लोगों को अभी बता देता हूं। साइन 30 की वैल्यू वैसे तो आप लोगों को याद रखनी है कि साइन 30 की वैल्यू होती क्या है। मैं निकालनी भी आप लोगों को बता दूंगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है और साइन 15 की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने बताया था 15 वाला छोटा होता है, 15 छोटा होता है इसलिए माइनस में आएगा, √3 - 1/2√2 कॉस साइन 75 यहां बस प्लस आ जाएगा, √3 + 1/2√2 हो जाएगा। सर 0 × 0 कितना होगा? बेटा वे नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ठीक है जी। तो साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2√2 होता है और साइन 75 की वैल्यू √3 + 1/2√2 होता है। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं। देखिए एनटीपीसी, एनटीपीसी में पूछा गया है साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 - 30। क्या 45 में से 30 जाएगा? 15 ही बचेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल 15 बचेगा। साइन A - B का फॉर्मूला बताइए। साइन A यानी कि साइन 45, कॉस B यानी कि कॉस 30, माइनस कॉस A कॉस 45 इंटू साइन B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये होता है साइन A - B का फॉर्मूला। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहां √3/2√2 हो जाएगा और माइनस करना है 1/2√2 को। तो क्या आप कह सकते हैं 2√2 एलसीएम आ जाएगा?
और ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। तो यही साइन 15 की वैल्यू होती है। अगर आपको साइन 75 की वैल्यू चाहिए तो आप लगा सकते हैं 45 + 30 वाला कॉन्सेप्ट। बस फर्क इतना आएगा कि यहां माइनस है, वहां बस प्लस रहने वाला है, वहां बस प्लस रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के बाद याद रखेंगे साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो √3 - 1/√2 होती है, और साइन 75 की जो वैल्यू होती है वो √3 + 1/√2 होती है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, आपने √2 कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया तो यहां √3 बचेगा, यहां 1 बचेगा और अपॉन 4 है। इससे कितनी बार कट जाएगा, 2√2 टाइम्स, यानी आंसर हो जाएगा √3 - 1/√2, जो कि यहां से ठीक बैठ रहा है, जो कि मेरे प्यारे दोस्त यहां से ठीक बैठ रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? सर कॉस कहां से आया? बेटा साइन A - B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B माइनस cos A साइन B। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला यहां से आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आ जाइए, आप फॉर्मूला देख लीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए। ये रहा फॉर्मूला मेरे भाई, फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला पीछे है, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा साइन A - B का फॉर्मूला, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ठीक है, मैथ्स विद विजय फिर से। और बच्चों को दिक्कत होती है, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ तो 1 आवर्स व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व करवा दिया करो सर, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है मेरा। अगर मेरे शेड्यूल के बारे में जान लोगे मेरे भाई कहोगे नहीं, है ना। मतलब जो चीज मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी चीज है, मेरी माँ, मेरे प्यारे दोस्त, मैं उन्हें भी टाइम इतना नहीं दे पा रहा हूँ। तीसरा दिन है आज मैं स्टूडियो नहीं गया हूँ मेरे प्यारे दोस्त। 5 क्लासेस हैं, सुबह 7 बजे से कंटिन्यू क्लास लेता हूँ, 2 बजे खत्म करता हूँ। और मेरे प्यारे दोस्त फिर कंटेंट को रेडी करना होता है, मुझे पता नहीं होता 9:30 बजे के बाद कि मैं कहाँ लेटा हुआ, रात में फिर भी 2-4 बार उठना पड़ता है। ठीक है, खैर छोड़िए ना मेरे भाई, पॉसिबल होगा तो जरूर लगाऊंगा 1-2 लोगों को लास्ट में, है ना, वो सॉल्व करेंगे आपके दिक्कत। साइन 15 कॉस साइन 75 की वैल्यू याद रखोगे आज के बाद। अच्छा आप मुझे ये बताइए, साइन 15 की वैल्यू अभी हम कितनी निकाल के आए हैं, तो आप क्या कहेंगे, साइन 15 की वैल्यू कितनी निकाल के आए हैं, जल्दी से बताइए। साइन 15 की वैल्यू कितनी निकाल के आ रहे हैं, ये रही साइन 15 की वैल्यू √3 + 1/√2। 15 की वैल्यू है माइनस में होगी, √3 - 1/√2। अगर मैं साइन 75 की वैल्यू आपसे पूछूं तो साइन 75 हो जाएगा √3 + 1/√2। जो साइन 15 की वैल्यू है वही कॉस 75 की वैल्यू रहेगी, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जो साइन 75 की वैल्यू है वही कॉस 15 की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। मेरे भाई यहां देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है कॉट 15 टेन 15। अगर मैं आपसे कहूं कॉट 15 की वैल्यू क्या थी, कॉट 15 की वैल्यू 2 + √3 थी। टेन 15 की वैल्यू कितनी है, 2 - √3 होती है मेरे भाई। कॉट 15 की वैल्यू 2 + √3 है और टेन 15 की वैल्यू 2 - √3 है। कहां है जी ये बात, थोड़ा सा निकाल के बताइए ना। तो निकाल लेंगे मेरे भाई ऐसे ही, लेकिन अभी के लिए याद रखेंगे कॉट 15 जो होता है वो 2 + √3 होता है और टेन 15 जो होता है वो 2 - √3 होता है। कॉट में कम वाले में प्लस लगा होता है और ज्यादा वाले में माइनस लगा होता है, बस ऐसे चीजों को याद रख लीजिए। कॉट 15 2 + √3 होगा और टेन 15 2 - √3 होगा, टेन 15 2 - √3 होगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 + √3 -2 + √3। -2 से +2 कट जाएगा, √3 और √3 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
मेरे भाई इन वैल्यूज को बस याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्त, याद रहेंगी ये, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन कर लिया, अब आप भूलोगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अब आप भूलोगे नहीं मेरे प्यारे भाई। अभी ये फॉर्मूले मैंने छोड़े हुए हैं, इसे मैं cos 15 लिख सकता हूं, cos 15 माइनस cos 15, और यहां क्या आ जाएगा cos 15 प्लस cos 15, यहां क्या आ जाएगा देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है पेपर में, क्या साइन की जगह cos लिख सकता हूं? आप कहेंगे 75 की जगह 15 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्या साइन 75 की वैल्यू cos 15 के बराबर नहीं होती? बस मुझे इतनी बताइए, साइन 75 की वैल्यू cos 15 के बराबर नहीं होती? साइन की वैल्यू cos के बराबर होती है अगर ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। तो क्या मैं साइन 75 की जगह cos 15 नहीं लिख सकता? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। नीचे क्या है, cos 15 दिया हुआ है, साइन 75 को मैं cos 15 लिख सकता हूं, cos 15 में से cos 15 जाएगा 0, और नीचे 2 cos 15 हो जाएगा। 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई। टाइप 3 हम लोग कर चुके हैं, टाइप 4 है, और टाइप 4 में हम लोगों को वैल्यू निकालनी सीखनी होंगी। टाइप 4 में मेरे प्यारे दोस्त हमें वैल्यू निकालनी सीखनी होंगी, और ये वाला जो पार्ट है ये एनटीपीसी के लिए बड़ा बेहतरीन पार्ट है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो cos 120 की वैल्यू, साइन 420 की वैल्यू, टेन 570 की वैल्यू, sec 2100 की वैल्यू, साइन माइनस 405 की वैल्यू, cosec 2910 की वैल्यू, इन वैल्यूज को हमें निकालना सीखना होगा। यहां से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो वैल्यूज निकालने का कॉन्सेप्ट जो है अब हम कल स्टार्ट करेंगे। आज बुधवार है मेरे भाई, संडे तक जो है ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, संडे तक ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा मेरे भाई। सैटरडे में आपकी क्लास बड़ी होगी, क्योंकि सैटरडे में मेरे पास और किसी क्लास का बर्डन नहीं होगा। तो आज बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, संडे में ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। 9 तारीख है, 10 का बृहस्पति होगा, 11 का शुक्र, 12 का शनिचर, 13 का इतवार, यानी कि मेरे भाई 13 तारीख तक ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है इसके बाद एलिगेशन चालू करेंगे। 3 दिन में हम लोग एलिगेशन 14, 15, 16 एलिगेशन खत्म। उसके बाद एल्जेब्रा जितने भी दिन लेगा, 3, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन लेगा, एल्जेब्रा खत्म हो जाएगा और कोर्स हम लोगों का खत्म। फिर हम वन शॉट की तरफ बढ़ जाएंगे, वन शॉट रिवीजन के रूप में चीजों को लेना स्टार्ट कर देंगे। जिस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर का वन शॉट लेके आने वाला हूं, बस उस चैप्टर की क्लास जो है वो आपको कंप्लीट करके आनी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। जब नीचे 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी आ जाता है मेरे भाई, जब नीचे 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।